फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी जकरिया का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्याएं 5 से 9, 14 से 15 तक। मैंने आंखें उठाकर एक दिव्य दृश्य देखा। मैंने हाथ में नापने की डोरी लिए हुए एक मनुष्य को देखा और मैंने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उसने मुझे उत्तर दिया, मैं यरूशलेम नापने और यह देखने जा रहा हूँ कि उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी। जो स्वर्गदूत मुझसे बोल रहा था वह आगे बढ़ा और एक दूसरे स्वर्गदूत ने उसके पास आकर कहा, उस नवयुवक के पास दौड़कर कहिए, यरूशलेम में मनुष्यों और पशुओं की इतनी भारी संख्या होगी कि उसके चारों ओर चार दीवारी नहीं बनाई जाएगी। प्रभु यह कहता है, मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूँगा और अपनी महिमा के साथ उसके बीच में निवास करूँगा। प्रभु कहता है, हे सियोन की पुत्री, आनंद का गीत गा, क्योंकि मैं तेरे यहाँ निवास करने आ रहा हूँ। उस दिन बहुत से राष्ट्र प्रभु के पास आएंगे। वे उसकी प्रजा बनेंगे, किंतु वह तेरे यहाँ निवास करेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, प्रभु उसी तरह हमारी रक्षा करेगा। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, प्रभु उसी तरह हमारी रक्षा करेगा। हे राष्ट्रों, प्रभु की वाणी सुनो। सुदूर द्वीपों तक यह घोषित करो, जिसने इस्राएल को बिखेरा वही उसे एकत्र करेगा और उसकी रक्षा करेगा, जैसा कि चरवाहा अपने झुंड की रक्षा करता है। भजन अनुवाक्य। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, प्रभु उसी तरह हमारी रक्षा करेगा। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, प्रभु उसी तरह हमारी रक्षा करेगा। क्योंकि प्रभु ने याकूब का उद्धार किया और उसे शक्तिशाली शत्रु के पंजे से छुड़ाया है। वे लौटकर सियोन पर्वत पर आनंद के गीत गाएंगे। वे बड़ी संख्या में प्रभु के वरदान लेने आएंगे। भजन अनुवाक्य। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, प्रभु उसी तरह हमारी रक्षा करेगा। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, प्रभु उसी तरह हमारी रक्षा करेगा। तब कुंवारियाँ उल्लासित होकर नृत्य करेंगी, नवयुवक और वृद्ध एक साथ आनंदित हो उठेंगे। मैं उनका शोक आनंद में बदल दूंगा, मैं उन्हें सांत्वना दूंगा और दुख के बदले सुख प्रदान करूंगा। अनुवाक्य। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, प्रभु उसी तरह हमारी रक्षा करेगा। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, प्रभु उसी तरह हमारी रक्षा करेगा। जय घोष। हालेलुया,
हमारे मुक्तिदाता और मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संख्याएं 43 से 45। ईश्वर का यह प्रताप देखकर सब के सब विस्मित और विमुग्ध हो गए। सब लोग ईसा के कार्य को देखकर अचंभे में पड़ गए, किंतु उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग मेरे इस कथन को भली भांति स्मरण रखो। मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा, परंतु यह बात उनकी समझ में नहीं आ सकी। इसका अर्थ उनसे छिपा रह गया। वे इसे नहीं समझ पाते थे। इसके विषय में ईसा से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु सभागृहों में उपदेश देते, हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए, कई चमत्कार दिखाते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। उनके कार्यों को देखकर लोग अचंभे में पड़ जाते थे। प्रभु यीशु का रूपांतरण हुआ। उन्होंने अपदुष्ग्रस्त लड़के को चंगा किया और इसके तुरंत बाद वह अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी करता है कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा। शास्त्री फरीसी शासकों और राजाओं के द्वारा मार दिया जाना होगा, परंतु तीसरे दिन उसे जी उठना होगा। यह बात उनके शिष्यों को और उनके सुनने वाले लोगों को समझ में नहीं आया कि जो व्यक्ति मुर्दों को जिला सकता है, मरे हुए व्यक्ति को जिला सकता है, असंभव बीमारी को चंगा कर सकता है, वह व्यक्ति कैसे मर सकता है? उनको समझ में आया ही नहीं या आखिर यह हो क्या रहा है। परंतु प्रभु यीशु अपने कार्यों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा, चंगाई के द्वारा, क्षमाशीलता के द्वारा, प्रेम और करुणा के द्वारा लोगों में स्वर्ग राज्य भर दिया।
लोगों में स्वर्ग राज्य से भर दिया, ईश्वर के गहरे प्रेम का एहसास कराया। और वे जानते थे कि उनके जो विरोधी है उनका नाश करेगा, परंतु यही जीवन का अंत नहीं है। हम मनुष्य इसी संसार से, इसी शरीर से जुड़े रहते हैं। इसी जिंदगी को सब कुछ मान बैठते हैं और इसी जिंदगी के लिए सब कुकर्म कर बैठते हैं, परंतु यह जीवन क्षण भंगुर है। यह जीवन अपना घर नहीं है। हम एक तीर्थयात्री के रूप में आते हैं और फिर चले जाते हैं, परंतु मनुष्य ऐसे जीता है मानो वह कभी मरना नहीं चाहता। इसलिए वे ईश्वर के कार्य को देख नहीं सकता। जिस प्रकार राजा हेरोद, फरीसी शास्त्री जो इसी संसार अपनी इच्छा, लालच, स्वार्थ से भरे थे, वे ईश्वर को क्या देख पाएंगे? उनको क्या समझ में आएगी? वे तो उसके कार्यों में खोट निकालेंगे, क्योंकि उनके अंदर में ईश्वर के प्रति प्रेम और श्रद्धा नहीं होता। आज भी हमारे घर परिवार में ईश्वर से लोग दूर जाते हैं और इस संसारिकता, नीरे चीजों में को अपना बना लेते हैं और इसके लिए सब कुकर्म करने को तैयार है। परंतु यीशु ने कहा है, जो मुझ में विश्वास करता है, मुझ पर भरोसा करता है, मेरे वचनों के अनुसार जीवन जीता है, मैं उसके जीवन में प्रवेश करता हूँ और मैं उस व्यक्ति के द्वारा महान महान कार्य करता हूँ। ईश्वर हमारे द्वारा कार्य करने को तैयार है, बशर्ते हम अपने जीवन को समर्पित करने को तैयार है। हम पूर्ण रूपेण अपने जीवन को अर्पित करें, ताकि अपने जीवन के दुख तकलीफों को उसे सहर्ष स्वीकार करते हुए उसका मुकाबला करे, उसे परास्त करे। जिस प्रकार यीशु ने मृत्यु को, पाप को, इस दुनिया के सांसारिकता पर विजय प्राप्त किया, हम भी उसी से जुड़कर इन पर विजय प्राप्त करें। जय यीशु।